कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक परमेश्वर ने जो वादा किया है वही करेगा। आज के बाइबल छंद है इब्रानियों अध्याय 11 पद 33। विश्वास के द्वारा उन्होंने राज्य जीते, न्याय किया, प्रतिज्ञाएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, भयंकर आग बुझाई, तलवार से मृत्यु से बचे, निर्बलता में बल पाया, युद्ध में शक्तिशाली बने और विदेशी सेनाओं को परास्त किया। प्रेरितों अध्याय 27 पद 25। एस्पोस सेक 0 8 हीपोस। इसलिए हे लोगों, हिम्मत रखो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ कि जैसा उसने मुझसे कहा है वैसा ही होगा। 2 इतिहास अध्याय 32 पद 7 और 8। हियाव बांधो और साहसी बनो। अश्शूर के राजा या उसके साथ की सेना के कारण मत डरो और न ही निराश हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके साथ वाले से बड़ा है। उसके पास केवल अपने शरीर का बल है, परंतु हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता करने और हमारे युद्ध लड़ने के लिए हमारे साथ है। इसलिए यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने जो कुछ उनसे कहा उससे लोगों को प्रोत्साहन मिला। बाइबल के महान नायक आप और मुझसे अलग नहीं थे। उन्हें डर, अवसाद, अभाव, अपमान, संदेह कि क्या ईश्वर उनसे सच्चा प्यार करता है, कड़ा विरोध, मृत्यु के निकट अनुभव और सभी प्रकार के परीक्षणों का सामना करना पड़ा। हालांकि वे ईश्वर के वादों पर टिके रहे और अपने विश्वास को अपने डर से अधिक मजबूत होने दिया। हम वास्तव में एक बेहतर स्थिति और बेहतर समय में हैं, क्योंकि आम तौर पर मसीह का अनुसरण करने के लिए किसी को भी मारा या कैद नहीं किया जाता है। सबसे अधिक आपको अपने परिवार से अस्वीकृति, अजनबियों से उपहास और शायद ईश्वर से नफरत करने वालों से घृणा का सामना करना पड़ सकता है। उस समय उनके पास ईश्वर द्वारा कही गई बातों पर विश्वास के अलावा और कुछ नहीं था जिस पर वे खड़े हो सकते थे। यदि हमने उन्हें प्रभु के रूप में स्वीकार किया है तो हमारे अंदर यीशु रहते हैं, पवित्र आत्मा के उपहार और शक्ति, और हर राक्षस को उनके नाम पर झुकाने के लिए मसीह का अधिकार। लेकिन फिर भी हम ईश्वर पर संदेह करते हुए और यह डरते हुए घूमते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। इन अनिश्चित समय में जब हमारे चारों ओर मौत है, सरकारें भ्रष्टाचार से भरी हैं, अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर है और लोगों का प्यार ठंडा पड़ गया है, मानवता उत्तरों की तलाश कर रही है और उन लोगों की तलाश कर रही है जो उन्हें आशा दे सकें। आप जरूरतमंद लोगों को कैसे आशा दे सकते हैं यदि आप स्वयं संदेह करते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकता है? जब दाऊद परमेश्वर के वादों और परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हुए गोलियत का सामना कर रहा था, तब इजरायली सेना कांप रही थी। जब नाव डूब रही थी और हर कोई अपने जीवन के लिए डर रहा था, तब पौलुस ने उन्हें आश्वासन दिया कि कोई भी नहीं मरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। मनुष्य आप पर केवल मानव निर्मित हथियारों से हमला कर सकता है, लेकिन वे उन हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। भले ही वे आपका घर और आपकी सारी आय छीन ले, परमेश्वर चमत्कारिक रूप से आपको एक घर दे सकता है और आपके पूरे परिवार को खिला सकता है। आप किससे डरते हैं? आप लगातार इस बात पर संदेह क्यों करते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकता है और उसने बाइबल में क्या वादा किया है? प्रतिदिन वचन पढ़ना शुरू करें और अपने दिल को उसके वादों से भरें। तभी आप हर सेना पर विजय पाने, शेरों के मुंह बंद करने, आध्यात्मिक और भौतिक साम्राज्यों को गिराने और दूसरों को आशा देने के लिए विश्वास रख पाएंगे। बॉब गैस ने कहा, साहस ही वह सब है जो आप कर सकते हैं, चमत्कार परमेश्वर बाकी सब करते हैं। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप वह प्रभु हैं जो हमारी प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं, प्रशंसा में भयभीत होते हैं
वह प्रभु जो इस्राएल की प्रशंसा में निवास करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि हम आपके वादों पर दृढ़ रह सकते हैं और आप कल, आज और हमेशा एक जैसे हैं। धन्यवाद कि आपने जैसा कहा है वैसा ही करेंगे। यीशु को देखने के बजाय अपनी स्थिति, अपनी समस्याओं और अपने डर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें क्षमा करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मानसिकता बदलें और हमें सिखाएं कि हर स्थिति में अपने विश्वास का उपयोग कैसे करें। पौलुस की तरह आइए हम दूसरों के डर से बोलने के बजाय आपके द्वारा किए गए वादों को घोषित करें। हम घोषणा करते हैं कि जो हमारे साथ है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। हम घोषणा करते हैं कि हमारा विश्वास हमें राज्यों पर विजय दिलाएगा, न्याय का प्रशासन करेगा, वादे पूरे करवाएगा, शेरों के मुंह बंद करवाएगा, भड़की हुई आग बुझाएगा, तलवार से मौत से बचाएगा, कमजोरी में ताकत ढूंढेगा, युद्ध में शक्तिशाली बनेगा और विदेशी सेनाओं को अव्यवस्था में पीछे हटने पर मजबूर करेगा। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।